अमेजिंग, वंडरफुल, एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक गांव में एक आदमी बहुत परेशान रहता था। उसके जीवन में समस्याओं की बौछार लगी रहती थी। एक समस्या हल करेगा, दूसरी समस्या आ जाएगी, दूसरी हल करेगा, तीसरी आ जाएगी, तीसरी हल करेगा, चौथी आ जाएगी। बहुत परेशान हो गया था कि कैसे जीवन जिए ऐसे। उस गांव में एक संत महात्मा आते हैं, तो उसको लगता है इनके बहुत ज्ञानी आदमी है, तो इनके पास तो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ही। तो संत महात्मा के पास जाता है। वो कहता है, महात्मा जी मेरे जीवन में तो समस्याओं की बौछार लगी हुई है, मैं तो परेशान हो गया हूं जिंदगी से, तो आप कुछ मुझे उसका उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, बिल्कुल बता देता हूं, आप कल मैं आपको पूरा आपका उपाय बता दूंगा। आपको खाली आज एक काम करना है। मेरे पास ये 100 ऊंट है, तो आपको पूरी रात भर ये देखना है कि ये सारे ऊंट बैठ जाए, उसके बाद आपको सोना है, तब तक आपको सोना नहीं है। बोला ठीक है, आप बोलते हैं ऐसे। तो संत महात्मा उनको ऊंट के देखभाल करने के लिए बोल के वो अपना स्थान पे चले गए। दूसरे दिन सुबह महात्मा आते हैं, वो भाई से पूछते हैं, कैसी कटी रात, बराबर सोए थे? कहा महात्मा जी, कहां सोने को मिला। कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए, कुछ ऊंटों को मैंने पहला फुसला के बैठाया, कुछ तो अड़ियल ऊंट ऐसे थे बैठे ही नहीं पूरी रात भर, तो कुछ ऊंट ऐसे थे जो बैठे तो वापस खड़े हो गए। तो पूरी रात भर सारे ऊंट कहीं ना कहीं कुछ करते रहे, तो मुझे सोने को मिला ही नहीं। तो महात्मा जी बोले, जीवन में ऐसा ही है। कुछ समस्याओं जो है वो उन ऊंटों जैसी रहती है जो अपने आप बैठ जाते हैं। वो समस्या कैसी है? वो ट्रैफिक सिग्नल जैसी है। रेड लाइट पे वो समस्या आई और जैसे ही ग्रीन हुआ अपने आप वो समस्या चली गई। दूसरी कुछ समस्या ऐसी है जिसका ऊपर आप काम करते हो, एफर्ट लगाते हो। वो ऐसी चीजें है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है, उसको आप काम करके वो समस्याओं को हल करते हो। तीसरा क्या होता है? कुछ समस्या ऐसी है जिसका हम सुपरफिशियल सॉल्यूशन लाते हैं, क्विक फिक्स करते हैं, उसका रूट कॉज पे नहीं जाते कि ये समस्या आई क्यों है, तो वो समस्या दोबारा से खड़ी होती है। और चौथी जो है, जो सबसे अड़ियल जो ऊंट वाली जो थी, जो कभी सॉल्व ही नहीं होती है, वो समस्या ऐसी हो सकती है जो फैक्टर्स के जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि पैंडेमिक कोविड आया था, जैसे कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, वॉर की चर्चाएं चल रही हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटी साइक्लोन हो सकता है, या अर्थक्वेक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें उन समस्याओं में क्या करना है? उन समस्याओं से हमें सीख लेनी है, हमें लर्न करना है। भगवान ने वो समस्या हमारे जीवन में किस लिए दी है? कि वो समस्या से हम सीखें, वो समस्या से हम लर्न करें, वो समस्या से हम ज्यादा ग्रो करें, अपने आप को और मजबूत बनाएं, और स्ट्रांग बनाएं, जिससे और भी तकलीफ आए तो उसको हम खुशी खुशी सामना कर सकें। तो ऐसी जो भी समस्या है कि लगता है कि सॉल्व ही नहीं हो रही है, जस्ट एक्सेप्ट दोस as a test paper given by God to test your strength and determination, कि आप कितना उसमें से सीख के कितना ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप को कितना बड़ा स्ट्रांग कर रहे हो, वो उसके लिए भगवान ने आपके जीवन में परीक्षा दी है। ऐसा मान के उसको एक्सेप्ट करो, और जैसे आप एक्सेप्ट करोगे वो धीरे धीरे वो भी कम होती जाएगी। कुदरत का नियम है, जो चीज पे आप फोकस करोगे, व्हेन यू पे अटेंशन टू एनीथिंग, तो फोकस आपका वहीं जाएगा, और जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी जाती है, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। तो जब हम समस्या पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, तो समस्या और हमारे जीवन में आती जाती है। उसकी जगह हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ है, उसमें से मुझे सीखना है, उसमें से मुझे आगे बढ़ना है,
तो धीरे धीरे वो समस्याएं भी हल होती जाएगी। और जब हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका जो परिणाम है, वो हमें जो लग रहा था कि बहुत परेशानी हो रही है, वो भी कम हो जाएगी। तो आप अपने इसमें देखिए जीवन में कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसके फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है, उन पे जरूर काम कीजिए, उनको जरूर हल कीजिए। और बाकी जो समस्या है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे फैक्टर्स जुड़ी हुई है, उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्प्रेड योर लव एंड एनर्जी wherever you go. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for your patient watching. Thank you.